कभी कभी आप लोग जल्दबाजी में ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर से कोई सा भी स्मार्टफोन उठा लाते हो और उसके बाद आपको पछतावा होता है कि आखिर हमने ये क्या खरीद लिया। तो ऐसे में दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक सही प्राइस पॉइंट पर सही स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं ओप्पो कंपनी की ए सीरीज का एक जबरदस्त स्मार्टफोन जिसका नाम है ओप्पो A5 Pro 5G। ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहा है 21,999 रुपए का, अमेजन पर 17,998 रुपए का और ऑफलाइन स्टोर पर 17,000 रुपए का। अब इतना महंगा स्मार्टफोन है तो कुछ ना कुछ खास बात तो होगी। चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल से इस बारे में जानकारी देंगे, ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, आपको सिंपल वे में सारा कुछ डिटेल से समझाया जाएगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी स्मार्टफोन को परचेज करने में। वैसे दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अभी जबरदस्त सेल चल रही है, लेकिन कोई मजाल है कि इसके प्राइस पर कोई इफेक्ट पड़ा होगा। ये फिर भी अपनी हाई रेंज पर ही मिल रहा है। 8GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आता है ये स्मार्टफोन। व्हाइट कलर का है ये बॉक्स, जहां पर आपको कंपनी नेम, मॉडल नेम और मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक बॉक्स पर देखने को मिल जाता है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन यहां मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इसमें IP69 की रेटिंग मिल जाती है और डैमेज प्रूफ 360 डिग्री आर्मर बॉडी दी गई है। मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है काफी मजबूत रहने वाला है। 5800 mAh की बैटरी, 45 वॉट का सुपरबुक चार्जर अडेप्टर और 200% तक नेटवर्क बूस्ट, यानी कि नेटवर्क भी अच्छे से कैच कर लेगा। चलिए फटाफट से बॉक्स ओपन करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होता है, सबसे ऊपर एक व्हाइट कलर का मिनी बॉक्स नजर आता है जिस पर ओप्पो की ब्रांडिंग है। बॉक्स के अंदर देखें तो यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सिम इजेक्टर पिन है, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, साथ ही ब्लैक कलर का सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर मिल जाता है, वो भी मैट फिनिशिंग के साथ। अच्छी क्वालिटी का कवर है दोस्तों, जो कि लंबे टाइम तक चलेगा, गंदा भी नहीं होगा। इसके बाद स्मार्टफोन इसे रखते हैं फिलहाल साइड में और अंदर देखने पर हमें एक व्हाइट कलर का हैवी चार्जर अडेप्टर नजर आता है, जो है 45 वॉट का सुपरबुक चार्जर अडेप्टर। इसके बाद जो यूएसबी केबल हमें मिलती है वो टाइप A टू टाइप C है। लेंथ और क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। अब दोस्तों आप यहां पर 17,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हो और इस बात का ध्यान दीजिए कि 40-45 वोट का चार्जर कुछ भी नहीं होता, जबकि इस प्राइस पॉइंट पर हमें कई ब्रांड जो हैं 80 वोट तक का सुपरबुक चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मार्टफोन पर और ये देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन तो पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। इन एंड फील स्मार्टफोन कंफर्टेबल है, हाथ में हैंडी फोन है दोस्तों, अच्छे से कैरी कर सकते हैं। साइज ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन भारी जरूर फील होगा। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलती है। फिंगरप्रिंट ज्यादा कोई विजिबल नहीं होते इसके बैक पैनल में और लाइट का रिफ्लेक्शन भी ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है इसके बैक पैनल में। ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये फ्रेम हल्का सा उठा हुआ है। दो बराबर साइज के कैमरा लेंस पर सेफ्टी रिंग बनी हुई है। यहां मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का दिया है डेप्थ सेंसर कैमरा विद रिंग LED फ्लैशलाइट। कैमरा में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए था, प्लस यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो इस प्राइस पॉइंट पर मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 8 मेगापिक्सल का दिया है ओप्पो कंपनी ने, तो सेल्फी कैमरा की ओर ओप्पो कंपनी का ध्यान नहीं जा रहा है। ओप्पो कंपनी लगता है आपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर ही ध्यान दे रही है और जो सस्ती रेंज वाले स्मार्टफोन हैं उन पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि सेल अच्छे से हो रहे हैं। इन्होंने पहले से मार्केटिंग बनाई हुई है। ऑनलाइन स्टोर नहीं तो ऑफलाइन स्टोर इनके स्मार्टफोन इजीली सेल हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है बॉक्सी टाइप का है, जिसके चारों कॉर्नर तो राउंडेड है। साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलता, ना सेकेंडरी माइक दिया है ना स्पीकर पोर्ट दिया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे नजर आ रही है, जिसे सिम इजेक्टर टूल की सहायता से हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो हाइब्रिड स्लॉट यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकेंगे। बॉटम साइड में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिया गया है। 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको इसमें नहीं मिलता है। मोबाइल हमारा फुली इंस्टॉल्ड है। अब इसकी जो ब्राइटनेस है 100% है, तो डिस्प्ले में कलर्स कोई शक नहीं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वालिटी की आपको डिस्प्ले इसमें मिल जाती है। ब्राइटनेस भी ठीक ठाक आपको मिल रही है, 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस।
तो आउटडोर सनलाइट में भी फोन का यूज इजीली आप कर पाओगे। एजेस जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन्ह काफी ज्यादा दी गई है, जबकि इस प्राइस पॉइंट पर ये जो चिन्ह है इसे बहुत कम हो जाना चाहिए था। स्क्रॉल अप करोगे तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आएंगी। प्री इंस्टॉल गेम्स देखिए कितने सारे भरे पड़े हैं, कंपनी का कितना कमीशन बन जाता होगा इन फालतू के प्री इंस्टॉल गेम से। तो आपने जैसे ही स्मार्टफोन परचेज करना है तो उसी टाइम इन अनवांटेड एप्लीकेशन या फिर प्री इंस्टॉल गेम्स को रिमूव कर दे तुरंत। अपने फोन का यूआई बिल्कुल क्लीन रखिए ताकि आपका जो फोन है लंबे टाइम तक स्मूथ रन करता रहे। बाकी टच आपको इसका स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6.67 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, इतने पैसे मेहनत से जमा करके आपने इतने पैसे खर्च किए, इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों। जबकि इस प्राइस पॉइंट पर हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, ऊपर से एमोलेड का पैनल मिलना चाहिए। यहाँ क्या है कि IPS LCD पैनल के साथ HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो कि नॉर्मली 6-7 हजार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन में भी मिल जाती है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 4 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। अब इसमें आपको एक बढ़िया बात यह है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन दिया गया है। कुल मिला के ये जो स्मार्टफोन है काफी मजबूत है, गिरेगा तो टूटने का डर बहुत कम बना रहेगा। जो अदर ब्रांड है उनके स्मार्टफोन जल्दी टूट सकते हैं, लेकिन ये काफी मजबूत बनाया गया है और पैसा शायद से इसी का लिया जा रहा है। वैसे दोस्तों फोन की सेफ्टी तो हमारे हाथ में होती है, अगर हम अपने फोन को बिल्कुल सेफ्टी से रखें तो कभी गिरेगा नहीं, तो टूटने का कहां से डर बना रहेगा। इसमें आपको IP69 की रेटिंग मिल रही है। ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों कि यहां पर आपको पानी से डरने की जरूरत नहीं। कभी गलती से पानी के अंदर भी फोन गिर जाए तो फोन आराम से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब रियलमी जैसा ब्रांड अपने 12-13 हजार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन में IP69 की रेटिंग दे रहा है, ये तो 17 हजार रुपए का है। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89.9% का मिलता है। हाइट है इस मोबाइल की 164.8 मिलीमीटर, 75.5 मिलीमीटर की विड्थ और 7.8 mm की थिकनेस। 194 ग्राम का है ये स्मार्टफोन, जिसके अंदर 5800 mAh की बैटरी लगी है। 6000 mAh कर लेते, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर तो हमें 7000 mAh तक की बैटरी मिल रही है आज के टाइम, तो यहां पर तो 5800 mAh की बैटरी ही दी गई है। जबकि ओप्पो कंपनी दोस्तों अपने ही केस सीरीज में दे रही है 7000 mAh की बैटरी, वो भी 17,000 रुपए की रेंज में। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट। अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो चिपसेट है 7-8 हजार रुपए के 5G स्मार्टफोन में इजीली मिल जाता है। सैमसंग जैसा ब्रांड दे रहा है, ऊपर से लावा कंपनी ने इससे एडवांस लेवल का कदम रखा है। डायमेंसिटी 6400 का चिपसेट दे रही है 8,000 रुपए के स्मार्टफोन में। तो ये देखिए इतने महंगे फोन में यही प्रोसेसर दे रही है। यकीन नहीं होगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300। बैटरी डिटेल्स को भी मेंशन किया, 8GB रैम मिलती है, वो भी LPDDR4X की। बाकी 128GB का स्टोरेज, जिसमें से 30GB तो ऑलरेडी यूज हो रखा है, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी तो 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप जो है UFS 2.2 का दिया गया है। बाकी ये स्मार्टफोन अभी Android 15 पे रन कर रहा है, लेकिन अपडेट आएंगे या नहीं आएंगे कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अब ये जो प्रोसेसर है 6nm पे बेस्ड है, Mali G57 के ग्राफिक मिल जाते हैं। वहीं पर जो कैमरा है दोस्तों ओनली 50 मेगापिक्सल का। कैमरा क्वालिटी में कोई शक नहीं दोस्तों, अपने प्राइस पॉइंट पर मुझे कैमरा सही लगा, काफी कलरफुल और क्लैरिटी के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको 10x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 60 FPS के साथ साथ 30 FPS दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, ये बढ़िया बात है। लेकिन आज के टाइम तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको 4K का सपोर्ट मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड भी आपको इसमें दिया गया है। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 8 मेगापिक्सल का। कैमरा नंबर्स में कम है, लेकिन कैमरा की जो क्लैरिटी है उसमें दम है, अच्छी सेल्फी आप कैप्चर कर पाओगे। वहीं पर वीडियो अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हैं। ओवरऑल देख लिया आपने, मैंने सारे फीचर सारी कमियां एक साथ ही बता दी दोस्तों। तो आपने इस स्मार्टफोन को क्या करना है, सीधे सीधे स्किप कर देना है। बिना बात का अपना मेहनत का पैसा ऐसे स्मार्टफोन पे मत लगाइए जहां आपको HD प्लस डिस्प्ले और डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट चिपकाया जा रहा होगा। अब आप रैम 8GB के सोचेंगे, स्टोरेज 128GB का सोचेंगे और डिजाइन को सोचेंगे, IP69 की रेटिंग को सोचेंगे और मजबूती को सोचेंगे, तो वो बात आपकी अलग है दोस्तों। आप
आपको इससे बेटर स्मार्टफोन 17,000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। इवन यहाँ पर तो फ्लिपकार्ट इसे 22,000 रुपए में सेल कर रहा है। कभी गलती से किसी ने मंगा भी दिया, उसके बाद मोबाइल के फीचर्स देखे तो वो तो परेशान हो जाएगा। हालांकि ओप्पो स्मार्टफोन जो होते हैं इनकी लाइफ काफी लंबी होती है, काफी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो, अगर आपको पता लगे कि आजकल स्मार्टफोन कंपनियां आपके साथ धोखा कर रही है, साल भर तक तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है, उसके बाद लैग इशू, अपडेट आते हैं, वारंटी खत्म हो गई, अपडेट आया, उसके बाद फोन स्लो कर देते हैं, जिससे आपको ही परेशानी हो जाती है दोस्तों। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के ही स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। ये नहीं कि आप ज्यादातर ये ऑफलाइन स्टोर पर सेल होते हैं, ऑफलाइन स्टोर पर गए, कस्टमर को रिटेलर ने सीधे चिपका दिया, सारे फीचर डिजाइन बता दिया, डमी दिखा दिया आपको, और आपने कहा बढ़िया डिजाइन है, मजबूत है ये स्मार्टफोन, अरे वाह, तब तो इसी को परचेस करते हैं। फीचर्स सारा कुछ डिटेल से जानकारी लीजिए, उसके बाद ही मोबाइल को परचेस कीजिए। बाकी आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।